प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथियों का दिल से स्वागत है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में हम नॉन वर्बल रीजनिंग को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपसे प्रारंभ में एक चीज और बता दूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, निश्चित रूप से दिल खुश हो जाएगा। मैं कुछ अनाउंसमेंट, एक विशेष तरीके का अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथी, विशेष अनाउंसमेंट यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग इस बैच को पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आपको कुछ बीच में शिकायतें भी मुझसे रही हैं, जैसे कभी क्लास थोड़ा लेट हो जाना, जैसे कभी थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल लो हो जाना। मेरे प्यारे साथी, एक्चुअल में बीच में मेरे साथ दिक्कतें भी रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछली एसएससी जीडी की भर्ती के टाइम पर मुझे लकवा हो गया था, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था। गर्मियों में जरूरत से ज्यादा समस्या मुझे होती है। फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम ओके हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी रणनीति बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे वीर बहुत खुश हो जाएंगे। चाहे वो हमारे वर्धमान बैच वाले हों, चाहे वो पायलट बैच वाले स्टूडेंट हों, दोनों ही प्यारे बहन भाइयों से मैं एक अपील कर रहा हूं। नॉन वर्बल में मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि नॉन वर्बल दोनों की ही सेम है मेरे प्यारे साथी। इसलिए मैंने दोनों ही बैच में इस क्लास को चला रखा है, केवल नॉन वर्बल के लिए। एक टॉपिक और इससे पहले कराया था, क्योंकि वो सेम है दोनों में। तो मैं आप लोगों के लिए एक विशेष अनाउंस करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद दिल भेजकर, एक थम्स अप भेजकर, एक विश्वास के साथ कहोगे भैया बढ़िया किया है। मेरे प्यारे साथी, मैं कल आपको एक निर्धारित तिथि बता दूंगा और उस तिथि से मेरे प्यारे साथी मैं आप लोगों को आपके ही बैच में 20 क्लास गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूं। मैं आपको 20 क्लास लूंगा। सुपर 20 के नाम से मैं आपके इस बैच में एक सीरीज चलाऊंगा, और ये यूट्यूब पर नहीं, आपके बैच में ही होगी, एप्लीकेशन में ही होगी, जिसमें मेरा टारगेट होगा कि मैं एक दिन में या 2 दिन में एक टॉपिक आपको पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से करवा दूं। और प्यारे साथी, मैं कल आपको ये अनाउंस करूंगा कि वो तारीख क्या रहेगी जब से मैं आप लोगों के लिए 20 क्लास बैच में लूंगा। वो 20 क्लास आपके इस सिलेबस की क्लासों के एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी, और वो ऐसी क्लास होंगी जिसमें हम उन सभी टॉपिकों को दोबारा से भी पढ़ रहे होंगे जो हमने बैच के अंदर भी पढ़ा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं गुड्डा कि एक दिन में एक टॉपिक के हिसाब से, और बहुत बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में एक टॉपिक के हिसाब से मैं 20 दिन में उसे रिवीजन के तौर पर आपको कंप्लीट रूप से दोबारा करा रहा हूंगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे बहन भाई ही थोड़े से अगर मुझसे नाराज हो जाएंगे किसी बात को लेके। हालांकि चीजें जब बीमारी हो, परेशानी हो, वो हर व्यक्ति के साथ हो सकती है। कोई जानबूझ के नहीं चाहता है कि वो किसी चीज से परेशान हो, लेकिन अब मैं ठीक हूं, आपकी सारी गिला शिकवा को दूर करूंगा। और दोनों ही बहन भाइयों के लिए, चाहे वो मेरे वर्धमान बैच वाले बहन भाई हो या पायलट बैच वाले, मैं 20 क्लास अनाउंसमेंट करता हूं आज। और प्यारे गुड्डा, ये 20 क्लास सुपर 20 के नाम से आप लोगों के लिए वो साबित होंगी जो आप लोग पेपर में याद करोगे कि भैया ने कोई 20 क्लास कराई थी। और निश्चित रूप से पेपर में इन 20 क्लास में से ही मैं आप लोगों को फंसा दूं। जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को इन 20 क्लासों में से आप लोगों के लिए फंसा दूं। ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक भी एक क्वेश्चन 20 क्लासों में से आए, और आप लास्ट में जब एग्जाम दे के आओ तो तारीफ करो कि हाँ भैया ने कोई 20 क्लास कराई थी। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी मेरे प्यारे दोस्त। कल मैं आपको वो डेट भी बता दूंगा जब से मैं इस चीज को शुरू करने जा रहा हूं आपके बैच में। स्पेशल रूप से एक बार जरूर थम्स अप करना कि भैया मतलब आप किस तरीके से इन चीजों को समझते हैं। अब आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना मेरे गुड्डा। ये जो क्वेश्चन है ना,
इसने यहां पर क्वेश्चन में ये बोला है कि इस आकृति मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन आना चाहिए, ताकि मैं बोलूंगा कि यहां पर कौन आना चाहिए ताकि हमारी आकृति पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ कैसे आना चाहिए, कैसे लाऊंगा, ध्यान से। हाँ भाई, तो सभी प्यारे साथी एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, एक बार बताते हुए चलना कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ध्यान से समझ, सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब ध्यान से सुनो। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, हमारे गुड्डा यहां पर सबसे पहले अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो यहां पर सबसे पहली चीज ये जो आयताकार स्थिति है, तिरछा सा जो आयत है यहां पर है, तो निश्चित रूप से एक आयत यहां पर भी आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित रूप से एक आयत यहां पर आएगा इस तरीके से। यहां पर तो ये बीच में वर्ग है तो ये गलत है, ये बीच में वर्ग है तो ये गलत है। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं केवल, अब केवल ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब ध्यान से देखना, तो मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है इसके इधर साइड को या खूब खुल के ही तो आएगी, लेकिन ये तो आपस में यहां मिल मिल के आ रही, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, नॉन वर्बल रीजनिंग सच में बहुत आसान होती है, सच में बहुत आसान है। इस सवाल को अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी दूं ना जो कभी नहीं पढ़े, एक भी दिन कोचिंग नहीं गए, एक भी दिन स्कूल नहीं गए। अब जैसे ना दो चीजें, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का क्या है, वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज दे रखी है, लिखा हुआ है पूरा, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है। उन क्वेश्चनों को वही व्यक्ति कर पाता है जो वास्तव में बहुत ध्यान से पढ़ा है, चीजों को समझता है, चीजों को, और बहुत अच्छी मेहनत उसने की है। लेकिन इस रीजनिंग का क्या है, मैं किसी गांव के ऐसे वृद्ध व्यक्ति को भी ये क्वेश्चन दूं कि ताऊ जी इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या होगा, कि बाबा इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या होगा, बस ये बताना यहाँ कौन, तो वो भी अच्छा ऐसे 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 ऐसे, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। ये बहुत आसान रीजनिंग होती है, केवल हमको विचारों से देखते हुए क्या डिजाइन है, किस तरीके से करना है, खत्म कहानी। अब दोबारा से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मेरे प्यारे साथी अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से समझ। सवाल ने कहा है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आने वाला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस चारों तरफ से देखता हूं तो ये वर्ग है, इस वर्ग को कंप्लीट कर दो, वर्ग को कंप्लीट कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति एक वर्गाकार स्थिति बनेगी, अर्थात यहां पर एक वर्ग होना चाहिए। मैं यहां पर चेक कर पा रहा हूं तो ये भी एक वर्ग है, ये कंप्लीट हो रही है ऐसे, यही तो डिजाइन बन रही है, राइट एंगल ही तो मान के चलूंगा मैं ऐसे। यहां पर भी सेम ये है, लेकिन यहां पर ये नहीं है, लेकिन यहां पर ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसी बात से डी ऑप्शन हो गया है एकदम गलत। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, अब आगे की कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने यहां से दो चीजें करी। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यहां इस कोने से ये लाइन यहां सर्कल तक गई है, हाँ जी। क्या इस कोने से लाइन सर्कल तक गई है, हाँ जी। तो क्या इस कोने से लाइन सर्कल तक जाएगी, हाँ जी जाएगी, और जाएगी तो इसमें क्यों नहीं गई, ए ऑप्शन गलत हो चुका है। अब दो ऑप्शन और बचे हैं, इनमें देखना होगा कौन सही कौन गलत। तो मेरे प्यारे साथी अब यहां पर चेक करो, ये छायांकित है, ये छायांकित नहीं है, ये छायांकित है, ये नहीं है, तो अब ऊपर वाली डिजाइन छायांकित होनी चाहिए, ऊपर वाली डिजाइन छायांकित होनी चाहिए। और यहां पर चेक करता हूं तो यहां पर ऊपर वाली छायांकित नहीं है, यहां तो नीचे वाली छायांकित है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथी, सही जवाब होगा। बोलो बोलो एक बार, क्या सब कुछ हमें समझ में आया है?
सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बोल दो, क्या सब कुछ हमें इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन समझ में आया है? कोई दिक्कत किसी साथी को? चलो, सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क पर कौन आने वाला है। ये क्वेश्चन कहता है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क पर कौन आने वाला है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्लॉक कैलेंडर समझ नहीं आ रही। गुड्डा दिक्कत मत लो, मैंने कहा है ना 20 दिन 20 प्रैक्टिस 20 दिन का खेल आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और केवल एप्लीकेशन में केवल आपके लिए। यूट्यूब पर ऐसे नहीं कि सबके लिए ले आऊंगा उसे, नहीं, केवल उन बच्चों के लिए जो बैच में हैं मेरे प्यारे बच्चे, बस आपके लिए लेके आऊंगा 20 दिन का रिवीजन सुपर 20 के नाम से, निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मैं कहीं ना कहीं और भी बेहतर आप लोगों के लिए करूं। मेरे प्यारे साथी, जितना मैंने पढ़ाया सही है, बहुत बढ़िया पढ़ाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसी क्लास में आपके लिए लेके आऊं कि जिससे आप लोग पेपर में सीधे सीधे सवालों को फंसा दें कि हाँ भैया सीधे वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। 20 क्लास वो ऐसी हो जाए कम से कम। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें रही, अब हमें यहां पर समझना है। तो यहां पर मैंने आप लोगों से क्या बोला कि इस तरीके से हमने एक वर्गाकार स्थिति बनाकर इसे बंद कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से एक वर्गाकार स्थिति आएगी। यहां पर मैं चेक कर पा रहा हूं तो ये दो वर्गाकार स्थितियां आ रही हैं। दो का क्या खेल था? ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये और ये तीन बचे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर ये लाइन इस कोने तक जाके मिली थी? नहीं। क्या ये मिली थी? नहीं। कोई भी लाइन कोने तक जाके नहीं मिली है, तो ये वाली लाइन कोने पर यहां जाके क्यों मिली है? ये भी सही जवाब नहीं होगा। ये भी सही जवाब नहीं होगा मेरे प्यारे साथी। अब ये दो चीजें बच गई। अब इन दो चीजों की चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। भाई ये दोनों तो गलत हो चुके हैं, अब इन दोनों को समझो कि क्या खेल होने वाला है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, क्या इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है? हाँ जी। इसकी भी ज्यादा है? हाँ जी। इसकी भी ज्यादा है? हाँ जी। लेकिन ये चेक करना, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। दूसरे कॉन्सेप्ट पर एक और बात समझें तो वो ये भी है कि जब इस कोने पर एक ट्राइंगल है, इस कोने पर ट्राइंगल है, इस कोने पर ट्राइंगल है, तो इस कोने पर भी तो ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन इस कोने पर कोई भी ट्राइंगल नहीं है, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो हाँ या ना। क्या हम ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं? क्या हम ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं? कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सर 10 डेज और इंक्रीज कर दीजिए। बेटा 20 दिन बहुत हैं, दिक्कत मत लो। 20 दिन बहुत हैं, परेशान मत हो। मैंने क्या कहा, चाहे मुझे 1.5 घंटे डेली क्लास लेनी पड़े, चाहे 1.25 घंटे डेली क्लास लेनी पड़े, 20 दिन पर्याप्त हैं, परेशान मत हो। मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। पेपर में क्वेश्चन बाहर चले जाएं तो निश्चित रूप से मैं जिम्मेदार हूं, पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इस प्रश्न का आंसर बता दो कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा बताएंगे एक बार कैसे आंसर कर सकते हैं। सोचो, बहुत आराम से सोचो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके 3 भाग बने हुए हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये चौथा भाग हमें निकालना है। तो कैसे निकालूं? सोचो, क्या समानता करूं, कैसे लाऊं, मैं क्या टेक्निक लगाऊं जो क्वेश्चन का आंसर हो सके। ध्यान से समझो। तो कैसे करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये सर्कल कंप्लीट होगा ऐसे,
सर्कल कंप्लीट होगा, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे साथी। सर्कल यहां भी है, सर्कल यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद बाहर ये वाली आकृति पूर्ण रूप से आएगी ऐसे। ये वाली आकृति तो सर्कल के जस्ट ऊपर एक इस तरीके से स्क्वायर टाइप बन जाएगा, इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी, हालांकि ये स्क्वायर टाइप ऐसे ना बनकर ऐसे बनेगा कि बीच में ये स्थिति इस तरीके से, और मेरे प्यारे साथी उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ये वर्गाकार स्थिति भी इस तरीके से बन रही होगी, जो कि हर एक में है। तो यहां से चेक करो, यहां वर्गाकार, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन क्या किसी भी वर्ग के अंदर ये वाली लाइन यहां पर आई है? नहीं ना। तो इसके अंदर ये लाइन क्यों आ गई? ये गलत जवाब हो गया, ये गलत जवाब हो गया। तो बी ऑप्शन हो चुका है एकदम गलत आंसर, बी ऑप्शन हो चुका है एकदम गलत आंसर। अब दो ऑप्शन बचे हैं साथी, केवल दो ऑप्शन। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि जब ये लाइन प्रॉपर पहले ही यहां ड्रॉ हो चुकी है तो ये दोबारा से यहां ड्रॉ क्यों है? तो ये ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं केवल ए और सी, केवल ए और सी। मुझे ये बताओ, क्या यहां इस वाले सर्कल से इस वाले स्क्वायर तक कोई लाइन मिली हुई है? क्या यहां कोई लाइन मिली हुई है? क्या यहां कोई लाइन? ना जी ना। तो यहां पर ये लाइन इस सर्कल से स्क्वायर से क्यों मिली हुई है? ये नहीं मिलनी चाहिए थी। तो सी ऑप्शन आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज में किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है तो वो मुझे बता सकता है कि भैया मेरी समझ में यहां तक चीजें नहीं आई हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। योगिंदर सिंह फौजदार भाई, अपना नंबर भेज दो योगिंदर भाई, योगिंदर का नंबर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमको बताना है कि कितना हो सकता है। सभी मेरे प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से बता दो कि क्या जवाब हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से बताना। सबसे पहले मुझे यह बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या सबसे पहले, भाई यही तो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है, मुझे क्या इस लाइन को इस लाइन से मिलाना पड़ेगा? हाँ जी, मुझे इस लाइन को इस लाइन से मिलाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है मेरे प्यारे साथी। यहां पर जो वर्गाकार स्थिति है तो ये वाली लाइन ऐसे फुल वर्ग बनेगा, ये वाली लाइन यहां कर ये वाला फुल वर्ग बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे। कोई दिक्कत है किसी साथी को? कोई दिक्कत है किसी साथी को? चलो, अब ये दो चीजें बन चुकी हैं। अब यहां पर हमने कहा कि ये वाला वर्ग भी तो कंप्लीट होगा, तो ये दो लाइन होनी चाहिए ऊपर, केवल दो लाइन इस तरीके से लेफ्ट राइट वाली। यहां पर केवल एक लाइन है गलत, एक लाइन थोड़ी ही होगी, दो होनी चाहिए थी। यहां दो हैं, दो हैं, दो हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। मुझे ये बताओ, क्या ये जो दो लाइन थी, इन दो लाइनों को पार करके ये वाली लाइन ऐसे थी? भाई कहने का मतलब है ये तो बाहर वाले आकृति तक जा रही है हर एक स्थान पे, तो यहां भी तो दोनों लाइन को पार करके आएगी। लेकिन यहां ये तो पहले ही गलत है, ये वाली लाइन यहां बीच में, भाई बीच में थोड़े, यहां से पार यहां तक होनी चाहिए थी, और ये यहां से आई है लेकिन यहां पर पहली लाइन पे रुक गई, तो ये दोनों भी गलत हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद है, विश्वास है कि बेहतर आपकी समझ में आया होगा। बोलो एक बार, यहां तक बोल दो, क्या एक बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज थम्स अप कर दो। बेटा सुपर 20 का टाइम क्या रहेगा? सुपर 20 कब से होगी मैं कल बता दूंगा, लेकिन अनाउंस कर चुका हूं कि आपके इस बैच में मेरे प्यारे साथी आपको कुछ चीजों से मुझसे गिला शिकवा है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जैसे कभी क्लास में लेट हो जाना, कभी क्लास 45 मिनट 50 मिनट ही लेना। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे साथ
पिछली एसएससी जीडी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और प्यारे बच्चे उसके बाद मेरे डॉक्टर ने तभी कहा था गर्मियों में थोड़ी ज्यादा समस्या बनेगी। कई बार ऐसा होता है पेट में, गले में, हर जगह छाले हो जाते हैं। प्यारे साथी, ऐसी स्थिति में मैंने आपको क्लास लिया। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हुई है आप लोगों को इन चीजों की, और आप हल्का सा ये है कि भैया समझ में तो सब कुछ आया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये अब दायित्व है कि प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा। ये 20 दिन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि प्यारे साथी मैं कहीं ना कहीं आपके प्रेम के साथ समझौता नहीं कर सकता। आपने इतने विश्वास के साथ जब मेरी डिमांड की तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं लगता है कि और भी बेहतर दे सकता हूं, तो जरूर दूंगा मेरे प्यारे वीर। मैं कल आपको बता दूंगा कि सुपर 20 का टाइम क्या रहेगा, सुपर 20 का मतलब तारीख क्या रहेगी, लेकिन 20 क्लास आप लोगों के लिए जबरदस्त पर्याप्त रहेंगी, इतना वादा है आपसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। अगला सवाल ध्यान से समझो, अगला सवाल एक बार ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे प्यारे साथी एक बार बता दो क्या हो सकता है इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे वीर इस वाले क्वेश्चन का। कैसे करेंगे आओ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम है कि यहां पर इस वाले सर्कल को पूरा कर दूं, है ना। पूरा कर दिया, समझो भाई बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा, कि इस वाले सर्कल को पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कर दिया इस वाले सर्कल को कंप्लीट ऐसे, ठीक है। तो चेक करो क्या हर जगह सर्कल कंप्लीट हुआ। सर यहां पर सर्कल कंप्लीट है, सर यहां पर सर्कल कंप्लीट है, सर यहां पर तो ये वर्ग बना रखा है। सी ऑप्शन देखते ही गलत हो गया। यहां पर चेक करते हैं तो ये सर्कल कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत शानदार हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे साथी। केवल आंसर गलत हुआ है अब तक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहां से ये वर्गाकार स्थिति भी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। वर्गाकार स्थिति भी कंप्लीट कर दी, हर एक स्थिति में कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरह समझना। यहां पर मुझे ये बताओ कि ये वाली लाइन जो है, जब यहां से ये वाली लाइन यहां पर आई बीच में, तो क्या यहां से ये वाली लाइन बीच में नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। और फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या यहां से ऊपर नहीं पहुंचेगी? 100% पहुंचेगी। गुड्डा खुद चेक करो, देखो ये वाली डिजाइन ऊपर बन गई सेम, ये वाली डिजाइन नीचे बन गई सेम, कोई दिक्कत परेशानी? तो इस हिसाब से मैं चेक करूं तो यहां बीच से ऊपर जाने, यहां बीच से ऊपर कोई नहीं गया, गलत। यहां बीच में कोई गया ही नहीं, गलत। यहां बीच से ऊपर डी ऑप्शन में गई है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है साथी। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बहन भाई को? किसी को भी कोई समस्या है ऑप्शन नंबर डी में कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको बेहतर समझ में आ रहा है? एक बार जरूर थम्स अप करना भैया, हर चीज समझ में आ रही है। 1% समझ में ना आ रहा हो तुरंत बताना भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो? अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? बताते चलना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का एक और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। बताने की एक बार कोशिश करेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? ध्यान से समझो और जवाब दो, करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने यहां पर क्या लिखा?
सवाल रखा है जो ये स्टार टाइप सी आकृति है, ये कौन सी आकृति पर पूर्ण होगी, समझने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश करिएगा तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने कहा इस वर्ग को कंप्लीट करना है, तो यहां पर इस लाइन को कंप्लीट करना है। तब हमने कहा कि ये लाइन निश्चित रूप से थोड़ी तिरछी आ रही है, ये लाइन थोड़ी तिरछी आ रही है, पर ये तो सीधी लाइन है, गलत हो गया। ये तिरछी आ रही है, बहुत सुंदर, ये तिरछी नहीं है, यहां नीचे आई यहां तक, और फिर ये, तो ये ऐसे होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो केवल इन दो चीजों से ही गलत हो चुके हैं। मैंने क्या बोला? ए गलत हो चुका है, डी गलत हो चुका है, सही है। ए गलत हो चुका है, डी गलत हो चुका है, दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं मात्र इन दो बातों के आधार पर। आगे समझो साथी। अब अगले पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना गुड्डा। मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात समझना, बस एक छोटी सी बात, कि अगर मैं तुमसे ये कहना चाहूं भाई देखो ये जो वर्गाकार स्थिति है ये तो यहां तक आएगी, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि जो स्टार यहां से निकलेगा इस वाली लाइन से, एक लाइन ऐसे एक ऐसे, तो क्या स्टार यहां से आके यहां से निकलेगा? क्या यहां नीचे से ये लाइन निकलेगी? 100% नीचे से ऊपर की ओर निकलेगी, लेकिन यहां तो यहां से नीचे की ओर निकल रही है, तो ये भी गलत है। यहां नीचे से ऊपर की ओर है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है दोस्त। उम्मीद करते हैं कोई भी समस्या नहीं हुई होगी और बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से आपने सी ऑप्शन को करेक्ट किया होगा। कोई दिक्कत है किसी दोस्त को? कोई भी दिक्कत है किसी साथी को ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और आप मुझे बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलें वीरा, आ जाओ, क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये वाली लाइन यहां से इस तरीके से ये पूरी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो यहां से ये लाइन अगर ऊपर से पूरी होनी चाहिए तो मुझे एक बात बता दो, क्या यहां ऊपर से कोई भी लाइन ऐसे आ रही थी? नहीं। क्या यहां ऊपर से कोई भी लाइन ऐसे आ रही थी? नहीं। क्या यहां ऊपर से कोई भी लाइन आई? नहीं। क्या यहां ऊपर से आ रही थी? हां। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन तो देखते सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन तो देखते सॉल्व हो गया। उम्मीद कर सकता हूं कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी साथी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है साथी, बहुत सुंदर। आओ गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुड्डा आ जाओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार बता दो जल्दी जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। अब कैसे करूं मैं, सोचो कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये वाली लाइन इससे टच होगी ऐसे, उसके बाद दूसरी ये वाली आएगी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, तो ये
4 लाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जहां 4 लाइन सीधी मिल जाएं और 5वीं लाइन तो ये सर्कल बना हुआ है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 4 लाइन अंदर, 5वां सर्कल, गौर से चेक कर लो कहां पर है। 4 तिरछी लाइन कहां पर है, 1 2 3 4, ये सीधी लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन ही नहीं है, तो सभी सर्कल हैं, ये एक लाइन है बाकी सर्कल, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ क्या क्वेश्चन को हम प्रॉपर समझ पाए हैं? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया आप समझ गए होंगे पहले वाले ऑप्शन को कि पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्त, अगला सवाल आपके सामने, बोलो इसका आंसर। हां बेटा शिवशंकर, दोनों लैंग्वेज रहेंगी मेरे भाई, दोनों ही रहेंगी गुड्डा। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस प्रश्न का सही जवाब कितना होगा। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब कितना हो जाएगा? भैया देखते ही क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, बहुत शानदार, बेहतरीन, गजब। बोलो इसका आंसर जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार बोलो आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर चेक किया कि यहां पर बीच में, यहां पे हर स्थान पर सर्कल से बने हुए हैं, तो यहां पर भी निश्चित रूप से जब इस आकृति को यहां हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ध्यान से देखना, कंप्लीट कर रहे होंगे तो यहां पर भी एक सर्कल आएगा, इसमें अंदर से रंगा हुआ होगा, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। दूसरे शब्दों की यहां पर हम लोग चीजों को और समझते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये सर्कल का निर्माण होगा तो सर्कल बना दो, ये कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर सर्कल को कंप्लीट कर दिया बिना किसी दिक्कत के। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ये हिस्सा छायांकित नहीं, छायांकित है ये नहीं है, ये है, ये है, ये छायांकित नहीं है, ऐसे समझो, ये छायांकित नहीं है, ये छायांकित है, छायांकित नहीं है, छायांकित है, छायांकित नहीं है, छायांकित है, तो अब छायांकित नहीं होगा और ऊपर वाला छायांकित होगा। ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा छायांकित होगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा छायांकित होना चाहिए, यहां पर नीचे वाला हिस्सा छायांकित है, यहां पर नीचे वाला हिस्सा छायांकित है। 2 ऑप्शन हो चुके हैं, देखते ही गलत, देखते ही गलत हो चुके हैं। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, अब इस बाहर वाले छायांकित को चेक करते हैं। तो ये छायांकित है, ये नहीं है, ये है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे साथी यहां पर हम लोग गौर करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना अब, कि अगर मैं यहां से इस वाली आकृति को यहां पर लेके आऊं, यहां इस लाइन को, और यहां से इसे मिला दूं, तो मेरे प्यारे साथी एक चीज ध्यान से समझो, जब इस बाहर वाले हिस्से को चेक करूंगा, भाई यहां से ये सर्कल ऐसे गया तो ये लाइन ऐसे आएगी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ठीक है ना। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, भाई इस लाइन से ये ऐसे आई, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहां से ये वाली लाइन कहीं तो मिलेगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर इस वाले पार्ट को अगर इस तरीके से मैं काट दूं, तो ध्यान से सुनना, यहां पर इस तरीके से काट दूं तो मेरे प्यारे साथी जो बाहर का क्षेत्र है वो एक छायांकित नहीं है, एक छायांकित है। यहां भी एक छायांकित है, एक नहीं है। यहां पर भी एक है, एक नहीं है। तो यहां भी एक होगा और एक नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा कौन सा नहीं उसे सुनो। यहां पर छायांकित है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। तो अब यहां पर नीचे वाला छायांकित होना चाहिए, नीचे वाला छायांकित होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी यहां नीचे वाला छायांकित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहां पर कोई भी छायांकित नहीं है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कुछ लोग जल्दी जल्दी में आंसर बता रहे हैं, बी ऑप्शन, बी करेक्ट नहीं है गुड्डा, डी करेक्ट है। फिर से सुन लो, जब ये छायांकित है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, तो ये नहीं होगा। खत्म कहानी। उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे।
उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन चुका है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या है इसे समझते हैं। आओ भाई, समझो इस क्वेश्चन का आंसर, समझो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया, सर्कल को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद ये लाइन इस तरीके से, तो यहां पर ये वाली लाइन भी ऐसी आएगी, ये वाली लाइन ऐसे आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चेक करो यहां पर, क्या ये वाली लाइन यहां तक गई? ना जी। क्या ये यहां तक आई? ना जी। क्या ये यहां तक आई? ना जी। तो ये यहां तक कैसे चली गई? ना जी, ना जी, ना करते प्यार में कर गई। बात बताओ समझ में आई कि नहीं? तो ये बी ऑप्शन मात्र इस हिसाब किताब से गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका ही नेक्स्ट ऑप्शन और समझते हैं। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि जब ये वाली लाइन यहां से क्रॉस करेगी ऐसे, ये लाइन क्रॉस करेगी ऐसे, इस लाइन के ऊपर एक छोटी लाइन, नीचे लाइन, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट और यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलूंगा, यहां पर तो ऊपर कोई लाइन ही नहीं है, तो गलत जवाब है। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, कैसे करें इस क्वेश्चन का आंसर? तो सर सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना, आप एक लाइन यहां बना रहे हैं छोटी सी, एक यहां बना रहे हैं, तो यहां भी बन रही है और यहां भी बन रही है, पर यहां केवल यहां बन रही है, यहां है ही नहीं, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद है आप ये बात बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्यों हो गया। आप ये स्टेप बेहतर समझे होंगे कि भाई सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर क्यों हुआ है, वजह क्या है। सही है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊं। आज की क्लास का अगला प्रश्न मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों के सामने ये रहा, बता दो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बता दो इसका आंसर क्या है। बोलो भाई। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इस तरीके से एक वर्ग बनाया, यहां पर लगा दिया मेरे प्यारे साथी। उसके बाद यहां तक हम चीजों को ऐसे लेके गए बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहां ऊपर से जब स्क्वायर आया तो यहां पर चेक करता हूं तो ऊपर से कोई स्क्वायर ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत। यहां स्क्वायर ऊपर से है, यहां है, यहां है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस वाली लाइन से ये जो लाइन है यहां से ऊपर ये एक लाइन गई है। मेरे प्यारे साथी चेक करो एक बार, तो यहां पर हमने क्या कहा, यहां पर ये जो लाइन है ये वाली लाइन यहां पर इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो अब कैसे चेक करूं और क्या सिस्टम बन सकता है, सोचो 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 सोचो। तो सिस्टम ये बन सकता है कि क्या ये लाइन यहां ऊपर गई ना, क्या ये ऊपर गई ना, जब ये ऊपर नहीं गई तो यहां तक, ये यहां तक कैसे मिल गई, तो ये भी गलत है। डी भी गलत हो चुका है। अब केवल मेरे पास बी बचा है और सी। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, यहां पर ये जो लाइन है
एक इस तरीके की स्थिति में इनकी दूरियां जितनी हैं उतनी ही दूरी इनकी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो बी भी गलत है। सुना आपने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये दूरियां बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा दूरियां थोड़ी होंगी, तो इसलिए हम कहेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट होगा सी ऑप्शन। सही है प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम इतना ही कंटेंट रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन विशेष रूप से देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन और प्लीज एक ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप लोग खुद आंसर करेंगे। इससे आगे हम कंटेंट को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी प्यारे साथी, आज सभी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे दोस्त शाम को टेलीग्राम पर जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही, और शाम को टेलीग्राम पर यह भी बताना कि मैंने आप लोगों के लिए जो 20 क्लास का प्लान तैयार किया है वो कैसा प्लान है और किस तरीके से आप तैयार हैं उसके लिए। नहीं प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।